हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेतन। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं यूपी टेट सी टेट का संस्कृत प्रैक्टिस सेट, जो प्राइमरी लेवल की परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन मिलने वाले हैं और जो पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं वो भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे। अगर आप यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विष्णुओं में कौन सी संधि है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व रूप संधि, दूसरा ऑप्शन है पररूप संधि, तीसरा ऑप्शन है अयादी संधि और चौथा ऑप्शन है गुण संधि। तो विष्णुओं में हमें संधि बतानी है कि इनमें से कौन सी संधि है। अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या होगा, विष्णु प्लस अव, तो ये बनेगा विष्णु। तो इसमें बनती है फिर पूर्व रूप स्वर संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य में कौन सी संधि है। यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादी संधि। तो अगर पावक का संधि विच्छेद करो तो क्या बनेगा संधि विच्छेद, वो बनेगा ओ प्लस अके। तो ये कौन सी संधि का उदाहरण है, ये है आपका अयादी संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समास से रिलेटेड है, जिसमें पूछा गया है कि ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित न किया गया हो वो कौन सा समास होता है। ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ये केवल समास कहते हैं या फिर द्वंद्व समास कहते हैं या फिर बहुव्रीहि समास। तो ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया गया हो उसे हम केवल समास कहते हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो संस्कृत भाषा में समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के भेद होते हैं 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, 5। तो तत्पुरुष के होते हैं 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। मुख्यतः पूछा है इसमें, तो समास के मुख्यतः जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये मुख्यतः 4 भेद समास के होते हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो था कि संस्कृत भाषा में समास के कितने भेद होते हैं और इससे पूछा मेनली कितने होते हैं। ऑप्शन में अगर 4 और 5 4 दिया होगा तो हम 4 पे टिक करेंगे, नहीं तो फिर 5 पे। जो राइट आंसर होगा इसका होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवा गच्छन्ति में कौन सी संधि है। यतु संधि, ऑप्शन है यतु संधि, सत्व संधि या वितु संधि या चतुर संधि। तो देवा गच्छन्ति, तो इसका बनेगा देवा प्लस गच्छन्ति। तो इसमें होती है आपकी यत्व संधि। ताम्स टिकेते में कौन सी संधि है। ऑप्शन है सत्व विसर्ग संधि, दूसरा शिशुत्व संधि, सी ऑप्शन है पर्षण संधि और चौथा है गुण संधि। अगर आपने संस्कृत में संधि वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये सब आपको पता होगा। अगर संधि को डिटेल में पढ़ाने लगी तो हमारी क्लास जो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इसके आंसर ही आपको बता रही हूँ। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो बनेगा रामे प्लस टीते। तो इसमें हो गई आपकी सतु विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है विसर्ग संधि के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है इसका 5। तो विसर्ग संधि में कितने भेद होते हैं, तो विसर्ग संधि के जो प्रमुख भेद होते हैं वो होते हैं 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से,
सत्व संधि, ऋतु संधि, सत्व संधि, ऋतु संधि, हसी संधि, हसीच चौरागा हसीच एक खरवशान यो विजन्य वाशारी फिर रोरी डूलो पूर्वश्य देखूंगे। तो संधि के विषम संधि कितने प्रकार होते हैं? विषम संधि के होते हैं 5 प्रकार। नेक्स्ट है तक्षशिला में कौन सी संधि है? सत्व संधि, चतुर्थ संधि, ऋतु संधि या अनुस्वार संधि। तो तक्षशिला में कौन सी संधि है? तक्षशिला में आपके घितु संधि, तत् प्लस शिला, इसका संधि विच्छेद है। हिंदी में कौन सी संधि है? पदांत जसत संधि, ऋतु संधि, चतुर्थ संधि या परस्पर संधि। ये जो हमारे चल रहे हैं ये विसर्ग संधि के प्रकार चल रहे हैं। तो इसमें कौन सी संधि होगी? संग प्लस डी, इसमें होगी परस्पर संधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण वंदे में कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि, पदांत जसत्व संधि, चतुर्थ संधि या जसत्व संधि। तो कृष्ण वंदे में है हमारी अनुस्वार संधि। इसका जो संधि विच्छेद होगा, इसमें क्या होता है एग्जाम में संधि विच्छेद भी करने को आता है, इसलिए मैं साथ के साथ आपको संधि विच्छेद भी बताते चल रही हूँ कि कैसे होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्साह में कौन सी संधि है? उत्साह, यत्व संधि, ऋतु संधि, ऋतु संधि या चतुर्थ संधि। तो उत इसका बनेगा उद प्लस सहा, उत्साह। तो इसमें हो गई आपकी द्वितीय संधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि में कौन सी संधि है? पदांत जसत्व संधि, दूसरा ऑप्शन है अपदांत जसत्व संधि, सी ऑप्शन है गुण संधि और डी ऑप्शन है वृद्धि संधि। तो बुद्धि में होगी अपदांत जसत्व संधि। बुद्धि का संधि विच्छेद बुद्ध प्लस भी, बुद्धि। नेक्स्ट है दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? पदांत जसत्व संधि, अपदांत जसत्व संधि, चतुर्थ संधि या जतु संधि। ये दिग्दर्शन संधि का संधि विच्छेद जो है आपका हिंदी में भी काफी बार रिपीट हो चुका है हिंदी के क्वेश्चन पेपर में। तो इसकी संधि विच्छेद पूछी जाती है, तो इसका होता है दिग प्लस दर्शनम, दिग्दर्शनम। तो इसमें संधि विच्छेद जो होती है वो होती है पदांत जसत्व संधि। और अगर हिंदी में पूछा जाता है तो हिंदी में होती है व्यंजन संधि। फिर विष्णु में कौन सी संधि है? सुचतु संधि, वृद्धि संधि, शीतत्व संधि या विसर्ग संधि। तो विष्णु में हमें संधि बतानी है विष प्लस नु, इसका संधि विच्छेद है और इसमें शीतत्व संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? विसर्ग, शिचतु, गतु या यर संधि। तो हमें बताना है कि दुष्चरित्र में कौन सी संधि है। तो इसमें हो गई आपकी शिचतु संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है दुष् प्लस चरित्र। राइट आंसर होगा इसका नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रत्यय से है। इसमें पूछा गया है कि जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा विशेषण आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ददित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, लेप प्रत्यय, लेलुप प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टैट के क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो जिन प्रत्ययों को धातु के साथ जोड़ा जाता है और संज्ञा विशेषण बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय का प्रकार है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो प्रत्यय के होते हैं 2 भेद होते हैं, कृत और ददित प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? उपसर्ग, समास, प्रत्यय या समाहार। तो इसे बोला जाता है कोई धातु या शब्द है उसके बाद जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें बोला जाता है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो बहुब्रीहि समास के होते हैं 2 भेद। कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास और दूसरा होता है व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब समास में आए हुए दोनों या अधिक हो तब भी दो
अगर दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण के रूप में रहते हैं तो उन्हें कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास या द्विगु समास। तो उन्हें कहते हैं बहुव्रीहि समास, क्योंकि इस समास में जो होते हैं दोनों में से कोई सा भी एक पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, अन्य तीसरे पद की प्रधानता बताते हैं। ठीक है, तो इसमें हो गया बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। तो द्वंद्व समास के होते हैं 3 भेद। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। ये हो गए द्वंद्व समास के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रपितामह में कौन सा समास है? प्रादि तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, अन्य तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो इसमें है प्रादि तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। तो द्विगु समास के होते हैं 3 भेद। द्वंद्व के भी 3 होते हैं, इतरेतर, समाहार और एकेश। और द्विगु के भी 3 होते हैं। कौन कौन से? समाहार द्विगु समास, दूसरा होता है तद्धितार्थ द्विगु समास और तीसरा होता है उत्तर पद द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद कोई संज्ञा हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण वाले को द्विगु समास। जिसमें संख्या शब्द आता है उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे हो गया ऑप्शन चौराहा, चार राहु वाला। नेक्स्ट है, कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5, 6। तो कर्मधारय समास के जो होते हैं 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेष पूर्व पद समास, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, दूसरा होता है उपमान पूर्व पद समास, तीसरा होता है उपमाओत्तर पद समास, चौथा होता है उभय पद कर्मधारय समास एवं फिर होता है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यधिकरण तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है आपका 4, 5, 6 या 8। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो गया सी। तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला शब्द जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा शब्द जो होता है वो उत्तर पद विशेष्य होता है। फ्रेंड्स, ये आपके संस्कृत का प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।